हेलो एवरीवन। वेल, बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो फाइनली आज रिपब्लिक डे का सेकंड दिन है। हाँ, क्या बताऊँ मैं कल भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी, ओनली बनाई थी ब्लॉग जो था उसको, बट मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो आज ना मैं मॉर्निंग में ही कब से मैं सोच रही थी कि मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाऊंगी ऐसा वैसा, बट बना एक्चुअल में ना सोशल मीडिया में ही कुछ काम कर रही थी तो फिर नहीं बना पाई। तो फाइनली अब थोड़ा सा फ्री हुई तो सोची बना लेती हूँ लगे हाथ, फिर इधर उधर जाऊँगी कुछ काम वगैरह फिर तो फिर मन भी नहीं करता ना। तो आज का मौसम वैसे अच्छा है और अभी शाम के टाइम हाँ अंधेरा होने टाइप हो जाता है ना, तो इसलिए कुछ अच्छा नहीं लगता। पर अभी देखो हरियाली हरियाली, अभी शाम को तो पेड़ पौधे भी शांत रहते, पता नहीं बट कल तो बहुत शांत शांत थे। और आज देखो ये हरी हरी, ये आम का पेड़ है जो हिल रहा है थोड़ा थोड़ा। और इसमें ये जो लगता है ना, मतलब फलने के पहले, फल लगने के पहले इसको क्या बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, भूल गई मैं। तो ये लग गया है इसमें, मैं भूल गई भाई, फलने के पहले इसका जो क्या बोलते हैं, फलने के पहले अरे फूल लग गया है, वो मेरे लैंग्वेज में बोल रही हूँ, फूल लग गया है समझो, ठीक। क्योंकि मुझे नहीं पता, पता नहीं बहुत टाइम पहले पता था क्या बोलते हैं, बट मैं भूल गई हूँ। तो ना यही बस नहीं है ना, और भी बता रही हूँ, ऐसे ही बहुत सारे जगह में लगा हुआ है। ये देखो, ये आप लोग जूम करके देखना, ये आप लोग को जूम करके दिखा भी देते हैं, ये देखो ये। तो ऐसा लगा हुआ है, एक जगह नहीं लगा हुआ है, अब इसमें फल लगने वाला है ना, तो बहुत सारी जगह में लगा हुआ है ऐसा। और भी बता रही हूँ आप लोग को ऐसा। इधर ना धूप है तो ठीक से नहीं दिख रहा है, बट लगा लगा है सब तरफ। बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा होगा, नहीं नहीं, मैं भी दिखा रही हूँ किधर लगा है, जिधर नहीं लगा है उधर। ये ना एक्चुअल में दिख भी नहीं रहा है, ये देखो आप लोग को दिख रहा होगा ऐसा लगा हुआ है। और बहुत ज़्यादा लगा है तो वहाँ पे मैं आपको उस जगह को दिखाने ले जा रही हूँ। ये यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है, दिखा रही हूँ ऐसा कुछ कुछ। अरे यार वहाँ पे एक दीदी है ना, वो कुछ काम कर रही है, गलत समझेगी वहाँ पे, क्या बताऊँ। रुको थोड़ी देर में दिखाती हूँ आप लोग को कि लगा हुआ है ऐसा करके। इसमें फूल लगा हुआ है, ये थोड़े दिन में फलना स्टार्ट हो जाएगा, छोटा छोटा, फिर छोटा के बाद थोड़ा बड़ा, फिर बहुत छोटा छोटा पहले फलेगा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर बहुत बड़ा फल लगेगा इसमें ऐसा। तो उधर ना खटखट की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप लोग को, ये कहीं कहीं आसपास में काम चल रहे हैं ना, कुछ कुछ काम हो रहा है, अब बिल्डिंग विल्डिंग बन रहे हैं ना, उसी सब का आवाज़ है, या फिर वैसे टाइप ही है, बिल्डिंग वगैरह वगैरह बन रहे हैं। तो ये तो रही कि आम में आप लोग जिस तरह से देखे हो फूल लग मम्मी, हाँ आई एम सॉरी यार, डर गई थी अपने ही स्वेटर को। तो मैं कहीं और का दिखा देती, चलो पहले उधर का दिखाती हूँ आप लोग को, इधर बाद में आ जाएंगे। इस वाले पेड़ पे देखते हैं, इसमें शायद लगा नहीं लगा है, इसका भी दिखा देती हूँ मैं आप लोग को।
ठीक से नहीं दिख रहे हैं गाइस, ये बस लगा है और एकदम ज़्यादा नहीं बोल सकते। ये ना उस टाइम था अभी जनवरी के फर्स्ट, मतलब जब सब तरफ लोग ही लोग जनवरी के 1-2 तारीख को ही ना, मतलब लगा हुआ था फूल वगैरह सब। मेरा बाल भी खुल गया है यार, बाल को बांधी थी तो ये तो रही पेड़ पौधों की बात। आज फाइनली इस वीडियोस को ना मैं अपलोड करके रहूँगी, कुछ भी हो जाए। आज कोई बहाना नहीं। आई होप मेरा नेट कभी कभी ना स्लो हो जाता है। आप सुबह से कुछ यूज़ करो तो फिर मतलब PDF या चाहे जो भी डाउनलोड वगैरह करो, उसके बाद पूरा ख़त्म, मतलब ख़त्म नहीं होता। 5G है तो अनलिमिटेड है, फिर भी मतलब यूट्यूब का वीडियोस है ना वो अपलोड नहीं होता। जो ब्लॉग है ना ऐसा लॉन्ग वीडियोस वो नहीं हो पाता। तो गाइस मैं आप लोग को एक बार फिर से सारे सोशल अकाउंट्स में बहुत मेरे को खूब ढेर सारे बहुत साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि मैं आप लोग को ऐसे आप लोग देखते ही जाना, ठीक, स्किप मत करना वीडियोस, क्योंकि मैं कहीं भी वो जो आम का बहुत सारा लगा हुआ है ना फूल, आम के पेड़ में बहुत सारा फूल लगा है जो बाद में धीरे से फल लगेगा, फिर वो वाला सीन आपको मैं दिखाऊंगी, ठीक। तो मैं कहीं भी दिखा सकती हूँ। अभी बात करते करते तो मैं कहाँ पे थी, कौन से टॉपिक में थी, बाय द वे आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे को बहुत ज़्यादा स्नैप और यूट्यूब में बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। स्नैप में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम तो जा रहा है, अब क्या करें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उसी टाइप का सीन है भाई। मतलब प्रॉब्लम तो जा रहा है उसका, उसमें ना मेरे को कॉल का जो ऑप्शन है, ऑफ़ करने वाला ऑप्शन, तो वो मिल ही नहीं रहा है, तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कुछ मतलब काम नहीं कर सकते यार नेट ऑन करके। नेट जैसे ही ऑन करोगे धड़ाधड़ कॉल कॉल। अब लोगों को, अब मैं क्या बोलूँ यार, किसी को अपने जगह वो लोग भी गलत नहीं है, सब लोग तो अपना कॉल वाला ऑप्शन ऑफ रखते हैं। मैं यूट्यूब में इधर उधर से बहुत सारी जगह पता की, और मैं सेटिंग से कॉल वाला ऑप्शन मैं ऑफ भी की हूँ भाई, कि कॉल मत आए, या साइलेंट नहीं ऑफ ही की हूँ। लेकिन उसके बावजूद पता नहीं, मैं सच बताऊँ, मेरे को इतने सारे यूट्यूब में मैं कम से कम 10-12-20 वीडियो देख चुकी होंगी भाई, और मैं हर तरह से कोशिश कर चुकी, कहीं से हर तरफ से नाकामयाब हो रही हूँ मैं, कहीं से कामयाबी नहीं मिल रही है कि मैं स्नैप में कॉल वाला ऑप्शन। कोई भी इन्फ्लुएंसर रहता है तो भाई जाहिर सी बात है, पब्लिक है, फ़ैन फॉलोइंग, उन लोग तो मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश करते ही हैं। अब तो वही हाल मेरा है कि अब जिन लोग मेरे वीडियोस जो भी पसंद करते हैं, फ्रेंड सर्कल में फैंस वगैरह हैं, तो उन लोग, वही बात है कि बहुत कांटेक्ट मतलब कॉल दे, कॉल पे कॉल दे, कॉल पे कॉल। अब मैं वो मेरे हाथ में ना है नहीं गाइस, कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अब आप लोग ना प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप लोग को स्नैप में कॉल ऑप्शन ऑफ का कुछ भी किसी भी तरह, मैं ना कॉल वाला कॉल आए मैं चाहती नहीं हूँ। मेरे को ना आजकल बहुत, पहले तो मैं थोड़ा बहुत कॉल वॉल चलो बात कर भी लेती थी, फ्रेंड सर्कल में किसी से बात कर लो, बट अब ना मेरे से नहीं होता, मेरे को चीट होता है कॉल से। ये है कि मैं ना, कोई अब कॉल कर दे तो कॉल कट करके बोलूँ कि हाँ क्या बात है, चलो मैसेज पे बोलूँ। मतलब कोई भी अगर छोटा बहुत थोड़ा बहुत बात है, तो जब लंबी बातचीत होती है, लंबी बातचीत मतलब कुछ ऐसा बात, जैसे मान लो कोई बात जो कॉल पे ही समझ आ सकती है, मतलब छोटी, ऐसा कुछ
यू नो व्हाट, मतलब समझ सकते हो किस टाइप, थोड़ा मैं कैसे समझाऊँ अब, ऐसी बातें जो थोड़ी देर तक, मतलब कई बातें होती है और ज़रूरी नहीं इंसान को ऐसा टाइप ही बात हो, कुछ मतलब ऐसे भी बातें होती हैं जैसे स्टडी के मैटर में है और कुछ के मैटर में, तो ये थोड़ा कहीं कहीं लंबा बातचीत हो जाता है भाई, कि कुछ पूछने पाछने में हर चीज़ तो हम लोग को पता नहीं होगा ना। तो कोई भी कोर्स कर रहे हो कुछ भी, तो मतलब अपने बड़ों से, जो भी इन लोग से या जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है अपने लाइफ में, उन लोग से मतलब आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए तो उनको मैसेज कॉल करोगे ही ना। तो उनसे मतलब जैसे लॉन्ग टर्म मेरे को बहुत थोड़ा लंबा बातचीत करना है, कुछ ज़्यादा जानकारी लेना है, इंफॉर्मेशन, तो मैं कॉल करती हूँ। और फिर कॉल जैसे मेरे मासी, दीदी, ये सब हो गया, मौसा जी, मतलब ऐसे मतलब कुछ क्लोज रिलेशन के लोग, रिलेटिव के लोग, मतलब जिनसे थोड़े ज़्यादा ही अपने, इन लोग से मैं सीधा डायरेक्टली मैसेज में ठीक नहीं लगता ना। बहुत बड़े भी हैं, मतलब वो भी एम्बैरेस फील, मतलब इन लोग से क्या ही मैसेज में बातचीत करना। इन लोग तो अपने ही हैं, तो सीधा इन्हीं लोग से मैं कॉल में बातचीत करती हूँ। और मतलब यही है। और इन लोग से ऐसे जब भी मतलब कुछ भी अपनों से जो भी इंफॉर्मेशन लेना है स्टडी के मैटर में या कुछ भी, कभी हाल चाल जो भी, तो मैं कर लेती हूँ। बाकी मेरे को ना कॉल से इरिटेटिंग बहुत इरिटेट हो जाती हूँ मैं कॉल से तो। और वहीं स्नैपचैट में कुछ भी कॉल का ऑप्शन ऑफ कुछ भी नहीं पता है। और भी सोशल अकाउंट्स हैं जैसे इंस्टाग्राम वगैरह और थ्रेड्स वगैरह। थ्रेड्स का तो बहुत अच्छा है कि इसमें कॉल का कोई ऑप्शन नहीं है। और इंस्टा पे है तो इंस्टा पे भी कुछ सेटिंग वेटिंग कर दोगे ना तो हो जाता है, तो वो सब बन जाता है। लेकिन ये स्नैप का, इसका तो भाई माशाल्लाह, अभी भी मैं वीडियोस बना रही हूँ ना, तो नेट ऑफ करके बना रही हूँ ना, तो बीच में धड़ाधड़ कॉल। मतलब आप लोग ना जब मेरे ये वीडियोस देखो तो मैं आप लोग से जितना बातचीत कर रही हूँ, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ, कि आप लोग तो मेरे फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर हो यूट्यूब के, जितने भी, चाहे आप लोग स्नैप से आए हो, चाहे इंस्टाग्राम से या फिर यूट्यूब में ही मिले हो, चाहे ये मतलब मेरे जान पहचान वाले जो भी हो, अगर किसी को पता हो आप लोग को कि स्नैप के कॉल से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उससे उसको कैसे ऑफ कर सकते हैं, उसके कि हम लोग तक कॉल मत आए किसी का, तो आप लोग ज़रूर मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना, कि ताकि मैं अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। बहुत प्रॉब्लम होती है यार इससे, तो वही चीज़ है। वैसे सपोर्ट ये लोग फुल सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच स्नैप फैमिली को स्पेशली, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, हेल्प किया है। हाँ, परेशान भी करते हैं, बट मतलब वही कॉल वाला बस परेशानी है, बाकी उन लोग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत है बेचारे लोग बहुत अच्छे हैं मेरे स्नैप स्पेशली उन्हीं लोग को थैंक यू। जितने भी सोशल अकाउंट्स में फैमिली मेम्बर है, सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं। अब कभी कभी प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है, बट लेकिन वही है कॉल वाला ऑप्शन का, अगर किसी को भी पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बोलना, कि बताना मुझे, कि मैं ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, कॉल वॉल मत आए, सारा चीज़ ऑफ रख सकूँ बस। और मेरे फाइनली 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं यूट्यूब में, और मुझे आई एम वेरी हैप्पी। मुझे पता है कोई कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करता। जितने भी फ्रेंड सर्कल छोड़ो, मतलब कोई है ही नहीं टाइप, अपने टाइप लगता है भाई। मतलब
तो इसीलिए हटाओ किसी को, लेकिन मैं खुद ही हैप्पी हो लेती हूँ। बट मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली आज 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था इस दिन का, और अब मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब मुझे भी मतलब मैं भी सोशल अकाउंट्स में इनकम मतलब एक अर्न कर सकूं सोशल मीडिया से, वो दिन दूर नहीं, मुझे ऐसा लगने लगा है। और मैं बहुत खुश हूँ फाइनली इतने दिनों बाद 1000 सब्सक्राइबर्स, वो तो कम समझो एक सीढ़ी, एक टारगेट है वो तो पूरा हुआ। अब और भी आगे देखिए, तो वही बात है। तो बहुत बहुत वैसे सारे मेरे जितने भी जो भी सारे यूट्यूब फैमिली, इंस्टा फैमिली और जितने सारे सोशल अकाउंट्स में, मतलब आप लोग ऐसा सोचना मत, चाहे फेसबुक फैमिली हो, चाहे फिर थ्रेड्स फैमिली हो, या फिर मेरे आसपास के लोग हो, कहीं के लोग हो, जितने लोग सब लोग मेरे को दिल से मुझे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोग को बहुत दिल से थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक। मतलब आप सबके सपोर्ट से ही आज ये मुमकिन हो पाया कि मैं यहाँ तक इस सीढ़ी को मैं पार कर गई। और ऐसे ही सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी मतलब मुझे भी यूट्यूब में सिल्वर प्ले बटन मिलेगा सब चीज़, और मैं भी अचीव कर पाऊँगी सोशल मीडिया से। मतलब मैं जिस मकसद से बनाई हूँ जो मेरा एम है उसको मैं पा सकूँगी। आई होप आप सबके हेल्प से। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ ओनली स्नैप वालों को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही और उन्हीं लोग के सपोर्ट से चलो, हाँ मतलब ऐसा नहीं है। सारे लोगों का कभी भी कोई भी कामयाबी में सिर्फ एक ही का हाथ नहीं होता है यार। बहुत मतलब जब एक स्टूडेंट भी, एक बच्चा जब मतलब कोई सक्सेस पाता है किसी चीज़ में, तो सिर्फ उसी का पढ़ाई बस मैटर नहीं करता भाई, उसके घर का माहौल, शिक्षक, ट्यूशन टीचर वीचर, दोस्त, फ्रेंड सर्कल, सबका साथ होता है ना। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाथ होता है आगे बढ़ने में और बिगड़ने में भी थोड़ा बहुत। अगर कोई अनसक्सेसफुल हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो उसमें भी हाथ होता है। तो थोड़ा ना थोड़ा साथ हाथ होता है। वही हाल मतलब हर चीज़ में है। तो वही इस मैटर यूट्यूब में भी ऐसे ही है कि भाई मुझे इतना सक्सेस मिला, 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, इसके पीछे सिर्फ मैं नहीं बोलूँगी किसी एक कहा था कि मैं सिर्फ स्नैप वालों के वजह से, मेरी भी मेहनत है भाई। मैं मेहनत नहीं करती, आप लोग की मर्ज़ी। इतना मतलब टाइम निकाल कर सब कर करके इतना मतलब डाउन लाइन जो भी मतलब इतना सब चीज़ को फेस करते हुए स्ट्रगल, और क्या चीज़, हर चीज़ तो आता है ना सामने। स्ट्रगल और जितना भी मतलब हर चीज़ को फेस करते हुए कॉन्फिडेंस कभी गिर रहा है, कभी कुछ, तो सब चीज़ को संभालते गिर गिर के उठते हुए, खुद से उठते हुए, रोते हुए, आंसू पोंछते हुए, खुद ही तो चली हर जगह, खुद को खुद ही संभाली। तो भाई मेरा तो 80% मतलब मेरा भी तो बहुत हाथ है। बहुत हाथ में कम से कम 100 में समझो मेरा 50 नहीं 80% हाथ ही है मेरा खुद का। फिर 20% सब लोगों का थोड़ा थोड़ा वो है, और 80% जो जो भी मतलब क्रेडिट है वो तो मुझे ही जाता है। मैं ही इतना मेहनत की, सब चीज़ को खुद को संभालते हुए, गिरते पड़ते हुए खुद को इतना, और बाकी 20% आप सब लोग का हाथ है ऐसा। लेकिन स्नैप वाले लोग अभी जो 7 डे में है ना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, इसीलिए उन लोग के वजह से ही उन लोग को मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बट और भी सारे जितने भी फ्रेंड मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर है यूट्यूब के, चाहे वो लोग थ्रेड से आए हो, चाहे ये
इंस्टाग्राम से या फिर फेसबुक से, चाहे मेरे आसपास के लोग हों, चाहे मेरे रिलेटिव के लोग हों, जो भी लोग हैं, जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं है, सबका थोड़ा थोड़ा हाथ है कि मैं आज 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाई, और बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोग को। ऐसे ही आगे भी सपोर्ट बनाए रखिएगा, और मैं कोशिश करूँगी आप लोग के लिए अच्छा अच्छा वीडियोस लाऊँ और भी। और जब मैं फाइनली वीडियोस अपलोड करने लगूँ तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग को क्या पसंद, क्या नहीं पसंद, स्टोरी सुनना, पोएट्री सुनना, जो भी, तो मैं आप लोग को सुनाऊँगी। आप लोग की मर्ज़ी का वीडियोस लाऊँगी। तो ऐसा ही है। और तो आज क्या कर रहे हैं आप लोग? तो कल तो रिपब्लिक डे था, फिर भी शांत शांत माहौल था, मतलब कुछ कोई मतलब ऐसे ना, या तो घर में थी तो कुछ पता नहीं चला होगा, अगर कुछ हुआ भी होगा तो ऐसा। बहुत सारे काम है। फाइनली आज कोई स्टोरी सुना दो क्या आप लोग को, टाइम को बर्बाद ना करते हुए। चलो अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये जो आम में फल लगे हैं ना, आम के पेड़ में, वो दिखाती हूँ ना। ये जूम कर के दिखाती हूँ, आप लोग खुद भी जूम कर के देख लेना। ये ऐसा, ये नीचे में ना लोगों का कपड़ा वपड़ा सूख रहे हैं, दूसरे का घर है, बट मतलब ये पेड़ जो है आम वाला है, यहीं का है, हम लोग के यहाँ का है, बट ये जो मतलब गया उधर है, पेड़ का टहनी है ना, वो गया है ऐसा। मैं इसका आप लोग को ना जड़ से दिखाती हूँ, आप लोग कैसा मतलब दिखाना, सच्चाई को दिखाना ज़रूरी होता है ना इंसान को। तो ये देखो, ये ऐसा करके चल जाए, 1 मिनट, ऐसा 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 चल जाए, ऐसा। ये देखना आप लोग ध्यान से, यहाँ पर से शुरू होता है, यहाँ पर से, यहाँ पर ऐसे, ये आम का टहनी है ऐसे। अब मैं ये दिखाती हूँ, ये पेड़ देखो ऐसा करके, ये ऐसा पूरा ऐसा, बहुत विशाल है यार ये पेड़ एकदम। अब ये हुआ आम का पेड़, और इसका टहनी ऐसे करके गया हुआ। ये देखो, ये हम लोग तरफ से, मतलब हम लोग के साइड से ऐसा गया हुआ है, ऐसा ऐसा। ऐसा गया हुआ टहनी उधर। तो इधर ना मतलब इसमें फल लगा हुआ, इधर भी लगा हुआ है, बट इसमें पता नहीं चल रहा है, पता नहीं। वो बताई ना मैं जनवरी में, जब उस टाइम था ना, दिसंबर जनवरी, उस टाइम थोड़ा दिखता था यार, बहुत ज़्यादा दिखता था, मतलब बहुत। तो आज मैं आप लोग को एक शॉर्ट स्टोरी सुना देती हूँ, ठीक। काफ़ी दिन हो गया है कुछ सुनाई नहीं, बस इधर उधर की बातें हो जाती। तो आज मेरा मूड थोड़ा, और कुछ रीज़न नहीं है, बट फिर भी एक रीज़न है कि कम से कम आज थोड़ा मेरा मूड है वो हैप्पी है कि मैं 1000 मतलब जो भी सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, इसके लिए भले ही कोई कांग्रेचुलेट नहीं किया, अब क्या पता यार दूसरों के उसको दूसरे में क्या वो, तो इसीलिए अब मैं किसी से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती, ज़्यादा क्या बिल्कुल नहीं करती, जिनको होगा वो। और ऐसे बोलूँ तो चलो, रिलेटिव जो भी बड़े हैं यार, फ्रेंड सर्कल सब लोग ना, कोई मतलब अपने टाइप नहीं रखते, किसी को कोई वो ही नहीं है, तो हटाओ, मेरे सक्सेस में मैं ही कर लेती हूँ, किसी को क्या, जब कोई शामिल होना नहीं चाहता तो क्या। तो अब इसमें मेरे भाई, मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, तो इसमें अगर आप लोग कोई मेरे फ्रेंड सर्कल से होंगे, जो भी आप लोग नहीं किए होंगे, तो बुरा लगे चाहे भला भाई, लेकिन मैं जो दिल में है वो बात सच सच मुँह पे बोल रही हूँ। और क्या, इतना चलो 800 पे नहीं किए, समझ आता है।
पता चलता है ना यार लोगों के, मतलब लोगों के जो भी एक दो को छोड़ के जो अपने टाइप हैं, उन्हीं लोग को फिर छोड़ के कोई लोगों का बिहेवियर से पता चलता है कि कौन खुश हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। मेरे लिए तो बड़ी बात है भाई, मैं काफ़ी दिन से मेरे मेरे से किसी को एक्सपेक्ट हो ना हो भाई, मैं काफ़ी दिन से इस चीज़ पे मेहनत कर रही थी कि मैं कुछ कम से कम कंप्लीट कर सकूं, आगे बढ़ सकूं इसके लिए। अब फाइनली मेरा 1000 इतने मेहनत के बाद हुआ है, तब तो मैं खुश होंगी ही ना। इतना आसान थोड़ी होता है हर चीज़ को टाइम दे पाना। इतने सारे सोशल साइट्स से मैं सब में वर्क करती हूँ, तो भाई मैं भी तो कुछ एक्सपेक्ट करके कर रही हूँ ना, मतलब ऐसे ही कुछ तो मेरे को उम्मीद होगी खुद से। तो खैर छोड़ो, कांग्रेचुलेट ये सब बात की बात, जब किसी से क्या ही ज़बरदस्ती करना। तो लेकिन इसीलिए लेकिन मेरा मूड आज हैप्पी हैप्पी है कि मैं कम से कम अपना जो जितना भी टारगेट है उसमें से एक टारगेट को तो पूरा कर पाई फाइनली। किसी को में से कुछ भी हो चाहे मत हो, क्या हो करना। भैया कैसे दे रहे हो, कैसे दे रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक। वो ना वो चना बूट, हम लोग तरफ चना बूट बोलते हैं, वो चना आया था ना, वो तो पूछ रही थी उसी को मैं कि कितना क्या देते हैं। जा रहे हैं उधर से। ऐसे ही पूछ ली प्राइस क्या चल रहा है, पता होना चाहिए ना। मैं तो बहती गंगा में हाथ धोने वालों में से हूँ भाई, कोई चाहे कुछ समझे मुझे। ऐसे भी हम लोग मार्केट जाके कुछ चीज़ को पूछते ही हैं, तो इससे अच्छा भाई अभी मार्केट नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे लगे लगाए लगे लुकाए हाथ मिल रहा है, मतलब तो क्या प्रॉब्लम है पूछ लो। चलिए हम लोग टाइम को बर्बाद ना करते हुए, आप लोग भी बोर हो जाओगे, जितनी जो जो बातें होनी थी हो गई। तो आप लोग को मैं आज एक शॉर्ट स्टोरी सुना देती हूँ। मैं ना आम का पेड़ तो आप लोग देख चुके हैं, तो आप लोग को आज मैं किस टाइप का स्टोरी सुनाऊँ आज। इतना आम का पेड़ कर रही हूँ। मैं आज अपने से आप लोग को एक शॉर्ट स्टोरी सुनाती हूँ, फिर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आप लोग को किस तरह का स्टोरी सुनना है, क्या करना है। तो मैं ना स्टूडेंट के स्ट्रगल लाइफ से रिलेटेड आप लोग को स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक। तो दो दोस्त थे, राहुल और समीर, ठीक। तो वो लोग स्टडी करते थे और वो लोग प्रयागराज इलाहाबाद में स्टडी करते थे, ठीक। तो अपने घर में उन लोग का घर था यूपी में, यूपी बिहार नॉर्थ, मतलब यूपी उत्तर प्रदेश। तो वहाँ था उन लोग का घर, राहुल और समीर का, ठीक। तो दोनों दोस्त थे, वो लोग 12 कंप्लीट कर लिए थे और उसके बाद अपना जो भी राहुल का मेन बात ऐसा है कि दोनों स्टडी कंप्लीट करके जैसे ही और भी सोच रहे थे उन लोग, राहुल है वो, राहुल का मुझे पता है, मतलब उसमें स्टोरी में दिया गया है जैसे वो तो आर्मी का तैयारी करना उसी का आर्मी में ही जाना चाहता था, बट ऐसा हुआ कुछ बाद में मूड चेंज हो गया उसका कि उसको नहीं अब आर्मी नहीं करना है, ऐसे ही मतलब। और उसका वैसे भी जो सब्जेक्ट था वो
आर्ट्स था। अब उसमें आर्ट्स मतलब आप लोग तो जानते ही हो ना, सोशल साइंस वगैरह जो भी। तो और एग्रीकल्चर आर्ट ऐसा कुछ मतलब था, मिक्सिंग सब्जेक्ट था ऐसा। जैसा कि मैं उस स्टोरी में सुनी हूँ, पढ़ी हूँ मतलब। अब ये स्टोरी है, इसको मैं खुद ही मैं किसी से सुनी हूँ, ठीक। तो मैं जैसा सुनी हूँ किसी से, वैसा मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो ऐसा था, वहीं राहुल फिर पहले आर्मी में जाना चाहता था, फिर आर्मी उसका जैसे भी पता नहीं मूड में क्या, जो भी मूड तो है भाई बच्चों का, स्टूडेंट लोग का या जिसका भी बोलो, तो कभी कभी कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है, चेंज हो जाता है मूड का, कोई भरोसा थोड़ी ना है। तो वैसे ही है। उन लोग फिर काम किए। अब अपने घर में उन लोग विलेज में रहते थे, ठीक। दोनों दोनों जो राहुल और समीर थे, दोनों के दोनों विलेज में ही रहते थे। तो अपने अपने दोनों रहते नहीं हैं, जैसे दो दोस्त है तो अपने, एक अपने घर से आया, एक अपने घर से। तो कोई यूपी से आ रहा है, तो कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, ऐसा ऐसा। तो वैसे ही था, दोनों दूसरे दूसरे स्टेट के थे। और फिर दोनों मतलब ऐसे ही अब आए थे। वो लोग सोचे कि कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर लेते हैं, कंपटीशन है। अब उन लोग को 12 बस तो किए थे ना वो लोग, तो ऐसा था 12 कंप्लीट करके वो लोग ग्रेजुएशन भी कर रहे थे, बट उसको प्राइवेट या रेगुलर जैसा भी आजकल तो करते थे वो लोग। अगर रेगुलर भी करते थे तो हाँ, कॉलेज में ऐसा होता है ना कि कहाँ डेली डेली जाना होता है। वो तो ऐसे बस स्टडी अच्छे से करो, और स्टडी करके अपना बस अच्छे नंबर, अच्छे से स्टडी कर लो, एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन करो, उसके बाद एग्ज़ाम दे दो। तो अच्छे से पढ़ोगे तो नंबर चाहे जाओ चाहे मत जाओ, अच्छा तो नंबर आता ही है ना। तो वैसे ही था, दोनों रेगुलर करते थे जो भी ग्रेजुएशन था। और तो एग्ज़ाम्स वगैरह देने चले जाते थे, बीच बीच में कॉलेज भी चले जाते थे भाई, घूमते घामते टहलते क्लास ले लेते थे। तो वो लोग अब प्रिपरेशन कर रहे थे अपने प्रयागराज में, इलाहाबाद में। तो अब कहीं भी लाइब्रेरी में मिले, जैसे भी लाइब्रेरी भी आजकल के स्टूडेंट लाइब्रेरी ज्वाइन किए रहते हैं। मतलब मैं नहीं करती लाइब्रेरी में, तो जो भी स्टडी करना रहता है खुद से। मैं बताऊँ, मेरे को फालतू खर्चा लगता है, पता नहीं किसी को क्या लगता है, बट ये लाइब्रेरी वगैरह तो भाई मेरी ऐसी सोच है, सबकी अलग अलग थिंकिंग। तो वैसे मेरी थिंकिंग। चलिए टॉपिक इधर आते हैं, वरना फिर मैं अपने टॉपिक पे चल दूँगी। तो मैं अपने बारे में बस इतना बता रही थी। मेरे को बस सेल्फ स्टडी पसंद है। ये लाइब्रेरी यहाँ भी उतना मैं ये सबको वो नहीं करती अपने तरफ से कि, तो वहीं उन लोग लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे। तो फिर वहाँ राहुल और समीर मिले। फिर क्या हुआ, दोनों अब जो भी बातचीत हुई होगी, तो भाई स्टूडेंट लोग के पास थोड़ा हर चीज़ का वो भी तो रहता है ना, शॉर्टेज। मतलब अब स्टूडेंट हैं वो लोग, और जॉब अब तो कर भी नहीं रहे हैं कि थोड़ा पैसा ऐसा हो। तो उन लोग को जितना भी घर से आ रहा है पैसा, उसी से चलाना होता है, उसी से रूम रेंट देने से लेकर खाना पीना, अपना नाश्ता पानी चाय जो भी होता है, ब्रेकफास्ट सब करना होता है। फीस वीस हर चीज़ भरनी होती है। स्टडी के लिए पेन कॉपी जो भी लग रहा है, बुक वगैरह सब चीज़। तो अब स्टूडेंट लोग को मतलब ये सब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना। उस टाइम वो लोग खुद से कमा भी नहीं सकते ना, तो खुद जितना पैसा दे रहे हैं उसी से चलाना होता है। तो वैसे क्या हुआ,
दोनों हम बोले कि अलग अलग रहने से अच्छा रूममेट की एकदम रूममेट बन गए। धीरे धीरे दोनों साथ में रहने लगे, दोनों साथ में स्टडी करते थे, लाइब्रेरी ज्वाइन करते थे, खाते पीते मतलब साथ में रहते थे। एक एक मतलब जो भी रूम था लिए थे दोनों। अब उस टाइम जितना भी, अभी जैसे ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, मतलब अभी क्या स्टूडेंट लोग का अलग अलग वो के ऊपर रहता है ना। जैसे जैसे जितना ज़्यादा भी वो सब में मतलब जितने भी क्वांटिटी में हर चीज़ आपको अवेलेबल होगा समझो, चाहे वो जो भी हो। जितना भी क्वालिटी का समझो, घर जो भी रूम होगा वो ज़्यादा ही टाइल्स लगा है एकदम डिज़ाइन, और पूछो मत। वाट मतलब फैन, एसी, कूलर अगर ये सब है तो उसका रेंट अलग होगा, अगर सिंपल है तो उसका रेंट अलग। तो उन लोग का जो था ना ऐसे 3500 4000 ऐसा 3500 4000 तक था रूम रेंट वो लोग। तो दोनों हाफ हाफ जैसे भी करके दे लेते थे, साथ में रहते थे और प्रिपरेशन करते थे साथ साथ। छुट्टियों में घर जाते थे, अच्छे से घूमते फिरते थे। ठीक। अब ये है आजकल का इतना ज़्यादा तो कंपटीशन हो गया है ना, तो वहीं बेचारे दोनों राहुल और समीर स्टडी कर रहे थे। दोनों का आर्ट्स सब्जेक्ट था, साथ में रहते थे, पढ़ते थे। जो भी बहुत उतार चढ़ाव देखे भाई उन लोगों ने। तो हुआ यूँ, अब बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते थे आजकल। वो लोग एसएससी का देते थे ना एग्ज़ाम्स मोस्टली, तो उसमें दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। एसएससी, एमटीएस, मल्टीटास्किंग और भी जीडी वगैरह है ना, तो सारे चीज़ में देते थे। तो ये आर्मी वार्मी का भी कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह देते थे वो लोग, तो कई में सिलेक्शन हो जाता था भाई। तो मेन बात ये है, अब सिलेक्शन हुआ है तो एक ही बार में तो किसी का मतलब सिलेक्शन हो भी जाता है। तो स्पेशली पुलिस का हो गया, चाहे एमपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, जीडी हो, या फिर जितना भी मतलब जो भी ये सारे एग्ज़ाम्स है, ये सब में तो एक ही, ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ स्टडी करके इंटरव्यू दो और फिर सिलेक्शन के बाद स्टडी करो और एग्ज़ाम्स। तो सिलेक्शन हुआ तो इंटरव्यू हुआ, फिर हो गया ज्वाइन आपका। ऐसा तो नहीं ना, बहुत सारा है जो सीढ़ी है समझो, जिसको पार करना होता है। कितने सारे पार्ट में तो होते हैं ना एग्ज़ाम्स। पहले ये वाला एग्ज़ाम्स हुआ तो बहुत सारे अलग अलग फिज़िकल ये वो सारा सब चीज़ होता है ना। रिटन टेस्ट मतलब बहुत सारे, कितने सारे पार्ट, मेडिकल टेस्ट ये वो फलाना ठिकाना। स्पेशली आर्मी में और शायद पुलिस, ये दोनों में तो होता ही है ना। तो उन लोग का वही, उन लोग मोस्टली दोनों का ही करते थे, आर्मी और पुलिस यूपी पुलिस जो भी। अब इन लोग वो कर भी लेते थे सबको, अगर किसी को क्वालिफाई कर भी लेते थे, सिलेक्शन इन लोग का हो भी जाता था। लेकिन भाई फिजिकल मेडिकल ऐसा तो किसी न किसी में भी मार तो खा ही जाता है ना आदमी। तो वैसे ही इन लोग तो बेचारे लोग डिमोटिवेट हो जाते थे भाई, राहुल और सनी दोनों के दोनों। अब किसी भी स्टूडेंट की बात है भाई, मैं खुद हो जाती हूँ डिमोटिवेट। तो उन लोग की तो बात ही मतलब, पढ़ने वाले बच्चे थे डिमोटिवेट हो जाते थे जब बहुत कोशिश के बाद भी कुछ नहीं मिलता था। तो ऐसा था। तो क्या हुआ, पढ़ते पढ़ते अब ऐसे भी संभालते थे खुद को, डिमोटिवेट होते थे, एक दूसरे को समझाते थे, साथ साथ रहते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन की बात है,
अब इतने सारे किए और वो लोग बीच बीच में उन लोग ऑनलाइन क्लास लेते थे ना, जैसे मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ ना, वैसे ही उन लोग भी ऑनलाइन क्लास लेते थे। तो ऑनलाइन क्लास में ऐसा होता था, जो भी आजकल जितने भी ऑनलाइन क्लास चलाते हैं उन लोग थोड़ा बहुत अपने तरफ से मोटिवेशनल स्पीच देते हैं ताकि बच्चे हैं डिमोटिवेट मत हो, और अगर हो भी गए हैं तो उन लोग को संभल जाए ऐसा कुछ ना। तो फिर वैसे ही है सर। अब उसमें सर लोग बहुत अच्छे से समझाते थे कि ऐसा प्रिपरेशन करो, वैसा प्रिपरेशन करो, हार मत मानो, ऐसा ऐसा, नो पेन नो गेन। जितने भी मतलब जितने भी चीज़ों से, जितनी भी बातों से, जितनी भी वो से समझो विटामिन जितना भी मिल जाए वो सारे मेडिसिन दे देते थे स्पीच से, समझो स्पीच मेडिसिन, ठीक। तो वही इन लोग उसको भी देखते रहते थे बीच में क्या ऐसे ही हमेशा। और होता तो है ना यार, मतलब जब तक देखते रहो वीडियोस वगैरह रहता है जोश जोश, फिर डिमोटिवेट इंसान। अब जब तक खाए रहोगे तब तक ही तो खाना रहेगा, ताकत रहेगी, बाद में तो खाना ही भाई एनर्जी है, वेस्ट तो होती है, कुछ करोगी इधर उधर। तो जैसे मेरी एनर्जी को ही ले लो, मैं सुबह ज़्यादा ही जोश में थी, ज़्यादा मतलब एनर्जी फुल थी, और अभी देखो अभी एकदम नहाऊंगी वगैरह तो अच्छा लगेगा। नहीं नहाई हूँ यार मैं, इधर सोचिए ब्लॉग बना दूँ तो वैसे बेचारे लोग इस टॉपिक पे आते हैं हम लोग तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो दोनों के दोनों एक दिन क्या हुआ, फिर अब जैसे जैसे जितना भी प्रिपरेशन करते थे कर रहे थे, फिर अपने अपने घर चले गए। दोनों के दोनों अपने घर से ही प्रिपरेशन करते थे। यूपी में ही दोनों तो विलेज से थे ना, अलग अलग विलेज से। तो एक मतलब एक दूसरा स्टेट से था, एक जने यूपी स्टेट से था, वहीं किसी विलेज के थे। तो वो समय मतलब राहुल है वो अपने घर चले गए, और जो समीर है वो अपना घर चला गया। दोनों के दोनों चले गए, अपने घर से ही प्रिपरेशन करते थे। फिर अब इन लोग का तो हुआ क्या, एक दिन फिर इन लोग की स्टोरी यार मेरे को अधूरी पता है। आई एम सॉरी। हाँ, बस वो लोग अपने घर से प्रिपरेशन करते थे, इतना ही पता है। अब प्रिपरेशन करते थे, उसके बाद का आगे का मुझे खुद नहीं पता, मैं जितना सुनी हूँ ना उतना। अब देखो ज़िंदगी में मेरे को आगे की स्टोरी कुछ पता चले ना तो मैं आप लोग को फिर सुनाऊँगी। तो इतना ही, अपने अपने घर से प्रिपरेशन करते थे दोनों। और देखो राहुल समीर दोनों बहुत अच्छे थे, लेकिन मेन बात क्या है, कर्मा है ना, लोगों को कर्मा कभी मिलता है, ठीक। तो आजकल लड़के लोग तो होते ही हुल्लड़बाजी टाइप, मतलब अलग टाइप, किसी के बारे में ना सोचना, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना। जानते तो हो आप लोग किस टाइप होते हैं आजकल। तो वैसे ही उन लोग भी थे। तो वही कर्मा है, मिलता है ना, इतने दिनों से जो उन लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा था सब। तो किसी का ना आज के डेट में आह नहीं लेना चाहिए। वो लोग बहुत कोशिश किया, ऐसा नहीं है, कितने साल से बता रही मैं, 5-6 साल से कोशिश कर रहे थे, पर उन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेन बात, अरे भाई किसी का आह नहीं लेना चाहिए भाई, किसी भी इंसान को। भाई कोई भी किसी को कमिटमेंट कर रहे हो तो वो कमिटमेंट आप तभी करो जब आप उसको पूरा कर सको। अगर नहीं पूरा कर सकते तो कमिटमेंट मत करो। देखो बहुत, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा पाप है कि इंसान को आप ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही कि उसको सिर्फ मार कर पीट कर दी या कुछ भी
ऐसा वैसा नुकसान पहुंचा के उसका कुछ भी धन दौलत या जो भी उसके साथ बुरा करके इसका कोई सामान को चोरी करके ही आहत कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। अरे भाई किसी को लगती है भाई, कोई माने चाहे मत माने, कर्मा कहीं ना कहीं से तो आपको देगा ही ना। कर्मा है वो, कर्मा कभी पीछा नहीं छोड़ता, बोलते हैं ना, परछाई और कर्मा कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो वैसे ही उन लोग भी किए थे भाई अपने स्टूडेंट लाइफ में, कुछ ऐसे ऐसे कर्म किए थे जिनके जिनके कर्म के फल को लोग भोग रहे थे। और क्या 5-5 साल से सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन होता था तो किसी न किसी में मार खा जाते थे। तो लोगों को भाई कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अरे किसी भी तरह से किसी का दिल दुखा रहे हो, हर्ट कर रहे हो, फीलिंग के साथ खेल रहे हो, फीलिंग्स के साथ, तो कर्मा वो कहाँ जाएगा, आपको कहीं ना कहीं से तो मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे आपके बच्चों में हो, पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक कर्मा आपको कर्म का फल नहीं दे रहे तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कैसे भी करके आपको आज नहीं तो कल फल तो देगा ही देगा आपको। अच्छे कर्म करोगे तो उसके भी फल। अरे भाई हम लोग के मानने के बाद भी कहा जाता है कुछ नहीं साथ जाता, यहाँ से कर्म है जो हम लोग करते रहते हैं, कर्म ही है जो जाता है भाई, जो करनी का फल है वही मिलता। तो वैसे ही था, इन लोग किए थे भाई अपने फ्यूचर में कुछ ऐसे, कुछ भी किसी को हर्ट, और किसी सच्चे अच्छे इंसान को तो और कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। तो उसी का कर्म का फल मेरे को, देखो इन लोग का स्टोरी सुनाई तो बहुत दुख लग रहा था, लेकिन थे फ्यूचर में कुछ इन लोग के कर्म कांड ऐसे ऐसे जो इन लोग का दोनों का सिलेक्शन नहीं हो रहा था, स्पेशली राहुल का, ठीक। और ये समीर है वो भी कोई वो नहीं था। और बोलते हैं ना यूपी बिहार के लोग थोड़े बदमाश टाइप होते हैं, तो ये बात सच है, उधर के लोग होते ही हैं, वो वैसे ही बदमाश टाइप थे। और अब क्या, तो पास में किसी का, मैं सॉरी फ्यूचर में बोल रही थी ना, पास में किसी का कुछ किए होंगे ऐसे भाई, किसी को हर्ट किए होंगे कुछ भी, तो ऐसा ऐसा तो हाल था राहुल और समीर का। और वो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं ना, जब आप ऑनलाइन क्लास करो तो कई सर, स्पेशली अंकित सर लोग जब देते हैं मोटिवेशनल स्पीच RWA में, मतलब रोजगार विद अंकित, तो इतना अच्छा मतलब आपको समझाएंगे, बहुत अच्छा समझाते हैं यार, मतलब देखना चाहिए। मैं ना देख नहीं पाती, बट वही है, इधर उधर के काम में नहीं देख पाती, बट बहुत अच्छा समझाते हैं कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी चीज़ का तो आप करते चलो, रुको मत। जितने भी फॉर्म आ रहे हैं आप फॉर्म फिल करो, एग्ज़ाम्स दो। आज नहीं, एक ठो में नहीं हुआ तो भाई आप रुको मत, आप प्रिपेयर करते रहो। कितने गहरे पानी में हो आपको पता चले। आप जब एक में नहीं हुआ सिलेक्शन, दूसरा में नहीं हुआ, तीसरा में नहीं हुआ, चौथा में नहीं हुआ, पाँचवा में नहीं हुआ, छठवां में नहीं हुआ, किसी न किसी में सातवां में तो होगा ही होगा। अब आप यहाँ तैयारी करोगे वो वहाँ काम आएगा। मतलब बहुत अच्छा समझाते हैं, जब वो लोग ऐसा समझाते हैं तो ऐसे ही उन लोग भी पढ़ते थे। मुझे नहीं पता कि कौन से वो से पढ़ते थे, कौन सा ऑनलाइन क्लास लेते थे, कौन से समझो कोचिंग क्लास से लेते थे, कौन से कोचिंग क्लास से वो लोग क्लास लेते थे मुझे नहीं पता, बट मैं अपना बता रही हूँ। RWA वो अच्छे, बहुत अच्छे से समझाते हैं उसमें। अब इस पे अभी मैं फ़िलहाल यही वाला क्लास लेती हूँ, तो इसी का पता है मुझे, और ना मुझे नहीं पता बाकी। RWA वाले पहले रेलवे वगैरह का नहीं कराते थे, लेकिन अभी अभी शायद उसका भी स्टार्ट किए हैं, रेलवे में ग्रुप D वगैरह ऐसा एग्ज़ाम्स। देखूंगी मैं। तो इन लोग का यही था भाई, इन लोग को कर्मा का फल मिल रहा था और कुछ नहीं मिल रहा था, कि इन लोग का
अब जो भी, लेकिन मेन बात उन दोनों को अपने गलती का रियलाइज़ नहीं था। मेन बात कि जो भी, वरना इतने अच्छे थे तो लोग बहुत अच्छे भाई, लेकिन थे कर्मकांड कुछ ऐसे ऐसे जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोग का पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो हम लोग आज की कहानी, आज बहुत लंबी बातचीत हो गई आप लोग से, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब बता तो दी जैसे कि मैं राहुल और तो हम लोग को देखो इस कहानी से, इस स्टोरी से यही शिक्षा मिलती है कि भाई आप किसी का ना फालतू में दिल मत दुखाओ किसी भी तरह का। अरे भाई चलो एक बार आदमी किसी का ऐसे चोर उचक्के हो या फिर बोलते हैं ना भाई, मतलब कई लोग ये दोगलापन, पीठ पीछे, डबल चेहरा, डबल फेस, तो ये सब लोग ना ज़्यादा भुगतते हैं। अरे इन्हीं सब लोग को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। एक बार चलो कोई आदमी मुंहफट है, कोई आदमी बदमाश है, लेकिन वो सामने भी वैसा है तो उस आदमी को चल कि वो कम से कम अपने जो असलियत है उसे छुपा तो नहीं रहा। लेकिन ये जो दोगलापन वाला होता है ना, उसको लोग पसंद नहीं करते। इन्हीं लोग को ना कर्मों का फल बहुत बुरी तरह मिलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा नहीं छोड़ता इन लोग के। तो ऐसी तो था। तो इस कहानी से हम लोग को यही शिक्षा मिलती है कि किसी का भी दिल मत दुखाओ बिना मतलब का फालतू में, किसी को बुरा भला मत बोलो, किसी भी तरह का हर्ट मत करो, लेकिन एक तरह से भाई जैसे असलियत में होना, क्योंकि इंसान एक बार की जो जैसे दिख रहे वैसा है, जो ऐसी कर्म कर रहे हैं, एक बार कोई चोर उचक्का बदमाश है कोई भी, लेकिन जो भी असलियत है अपने सामने रख रहा है, मुंहफट है जो भी जैसे, तो उसको माफ़ कर सकता है। लेकिन जो ये पीठ पीछे वाले हैं ना, इसको कोई माफ़ नहीं करता। दोगलापन ऐसे तो इन जो लोग थे ना, राहुल और सनी, ये लोग दोगलापन वाला था भाई। पीठ पीछे सामने कुछ और बनते थे, पीठ पीछे कुछ और, सब मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आप लोग को और मैं स्टोरी सुनाऊंगी, आप लोग बताना किस टाइप का और आप लोग को स्टोरी सुनना है। मेरे पास ना बहुत सारी स्टोरीज है। तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे टाइप थे, सामने में कुछ और बनते थे, पीठ पीछे किसी और के कुछ रहते थे। ऐसा ऐसा तो कर्म का फल मिल रहा था हम लोग को। तो वही, किसी का दिल मत दुखाओ कुछ भी तरह से, स्पेशली ये दोगलापन, डबल फेस, ये सब तो रखो ही मत। जो है सामने है, जैसा है रखो। क्या है भाई लाइफ का, अच्छे कर्म करते रहो, किसी को अच्छा ना दे सको तो बुरा मत करो, यही शिक्षा मिलती है इस कहानी से। अब देखो फ्यूचर में उन लोग का क्या होता है, पर कर्म तो पीछा नहीं छोड़ता ना। तो हम लोग को कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए किसी भी तरह से किसी का। अब तक आप लोगों ने इस वीडियोस को देख लिया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना याद से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। और एक बात, बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप लोग को इतने सपोर्ट सबके लिए। 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा आप लोग का। और ठीक है, तो अब कितना टाइम हो गया, 2 बजने वाले हैं। ओ माय गॉड, 2 बजने वाले हैं आज की। अब मैं भी चलती हूँ, आप लोग भी, सब लोग स्वस्थ रहना, मस्त रहना, अच्छे से खाते पीते रहो, जियो अच्छे से, लाइफ में खुश रहो, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अब 2 बजने वाले हैं। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना याद से। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू सो मच।